So the concept for today, median. मेरे एक बात बताओ, जो तुम लोग ट्राइंगल्स वगैरह में मीडियंस वगैरह के बारे में पढ़ा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मीडियन इन दैट? डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो वहां पे मीडियन का मतलब होता है कि इट्स अ लाइन सेगमेंट व्हिच डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, या फिर डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दैट इज व्हाट मीडियन इज ऑल अबाउट. यहाँ पे मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट डेटा जिसके पहले और जिसके बाद, इट इज द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग के पास 1 3 5 7 9 है, सबसे बीचों बीच क्या आ रहा है? तो 5 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा. बट व्हाट इफ आई से 1 3 5 7 9 और 11 है, यहाँ वाला बोलेगा इधर से ये थर्ड आ रहा है, यहाँ वाला बोलेगा इधर से ये थर्ड आ रहा है. ये लोग दोनों में होगा लड़ाई शुरू. लड़ाई को सेटल करने के लिए क्या बोलेगा कि तुम लोग दोनों पेयर करो और डिवाइड बाई टू कर लो, मतलब अपना एवरेज निकाल के छोड़ दो. क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? मीडियन हम लोग के पास में हमेशा क्या होना पड़ेगा? सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन गिवन डेटा होना पड़ेगा. तो हम लोग के पास में जो मीडियन है वो, इसको भी अच्छा, हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट कर चुके हैं अभी तक? मीन किया है, मीन का डायरेक्ट मीन मेथड किया है और रेशियो मीन मेथड किया है. मोड है जिसका एक ही हम लोग के पास में कॉन्सेप्ट होता है. तीसरा हम लोग आ रहे हैं मीडियन करने के लिए. मीडियन हम लोग के पास में क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई भी डेटा वगैरह का अगर हमको सेंटर मोस्ट वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मेरे पास में रूम है, उसका मेरे को एकदम बीचों बीच कोऑर्डिनेट निकालना है, बीचों बीच उसका वैल्यू वगैरह निकालना है, क्या करेगा? अब मेजरमेंट वगैरह लेगा. हम दोनों का मेजरमेंट वगैरह लेके सारा कुछ कॉर्नर वगैरह लेके हम लोग क्या करेगा? उसका सेंटर मोस्ट पॉइंट जब निकाल लेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज हम लोग के पास में मीडियन. अनदर वे, अगर हम लोग के पास में 10 जन खड़ा है या 11 जन खड़ा है, हम लोग क्या करना है? हम लोग को बीचों बीच हम लोग के पास में एक लाइन बनाता है. मीडियन निकल लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग से लेगा तो सिक्स, एंड से लेगा तो भी हम लोग के पास क्या? सिक्स. हम लोग के पास 6% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंटर मोस्ट. ठीक है. तो सेंटर मोस्ट हम लोग के पास में क्या हो गया? सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन डेटा इज नोन एज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. तो जब हम लोग के पास में ये अनग्रुप डेटा होगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है. क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से, दो तरीके से निकाल देगा. इसका भी आप लोग कुछ फॉर्मूला निकालेगा. जब ग्रुप्ड होगा तब क्या होगा? उसके लिए एज यूजुअल फॉर्मूला आएगा. ठीक है. ग्रुप डेटा आते ही हम लोग के पास मीन मीडियन मोड सब चीज का फॉर्मूला वगैरह आना शुरू हो जाता है. अनग्रुप डेटा के हिसाब से हम लोग का डायरेक्टली भी वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हैं. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, फॉर्मूला नहीं होने से भी चलता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो मीडियन का डेफिनेशन लिखते हैं अपन. मीडियन, the centermost value, the centermost value of any given data, of any given data is known as, is known as median, is known as median. ठीक है. फिर अब आ जाइए हम लोग के पास में फॉर अनग्रुप डेटा. फॉर अनग्रुप डेटा, अब इसमें दो पार्ट आएगा. ठीक है. एक आएगा पहला, नंबर वन. अनग्रुप डेटा के अंदर आएगा दो पार्ट. द फर्स्ट वन इज फॉर इवन नंबर डेटा. चलिए, तो क्या करना है? फॉर अनग्रुप डेटा के लिए दो तरह का चीज आएगा. सबसे पहला वाला क्या करना है अपन को? फॉर ऑड नंबर ऑफ डाटा. हाँ जी. अनग्रुप के लिए पहला कैटेगरी फॉर ऑड नंबर ऑफ डाटा. इवन बोल दिया हम. ठीक है, तो पहले इवन लिख लो, कोई बात नहीं. जो लोग इवन लिख लिया पहले इवन लिख लीजिए, कोई बात नहीं. अरे दोनों लिखने हैं, काटो मत. वन टू में कोई इश्यू नहीं है. पर इवन फिर आ जाएगा फॉर. ठीक है. फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? n by 2th, n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ हम लोग के पास में कि अगर 2, 7, 8, 3, 6, 1 है, हमेशा याद रखना जब भी मीडियन आप लोग निकालेगा वो सेंटर मोस्ट वैल्यू होगा। सेंटर मोस्ट कब होगा? जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को लेके आएगा। द डेटा इधर हैज टू बी इन अ completely increasing order or it has to be completely in the decreasing order. इसको हम लोग पहले कैसे कन्वर्ट करेगा? इंक्रीजिंग करे डिक्रीजिंग करे? इंक्रीजिंग करे तो 1, 2, 3, 6, 7, 8। तो यहाँ पे अगर हमको मीडियन निकालना पड़े, मीडियन इज इक्वल टू, देखो n कितना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 6 टर्म। 6/2th टर्म, 6/2 प्लस 1th टर्म बाई बाई 2। तो 6/2 कितना होता है? तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाई 2। थर्ड टर्म कितना अपने पास में? व्हाट इज द थर्ड टर्म? व्हाट इज द फोर्थ टर्म? कितना आ जाएगा मीडियन? द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा इज व्हाट? ठीक है, कोई दिक्कत या डाउट? पक्का? अगर हम लोग डायरेक्टली भी करेगा, अगर डायरेक्टली हम लोग को निकालना है मीडियन इज इक्वल टू, हम लोग को पता है एमसीक्यू में आएगा। अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो ऐसे डाल रहा है, एमसीक्यू में आएगा तो क्या करना है? 3 + 6 / 2 डायरेक्ट। डिस्क्रिप्टिव में आया तो ऐसे, डिस्क्रिप्टिव में आया तो ऐसे पूरा का पूरा दिखाएगा अपन। एमसीक्यू में आया तो जो मर्जी कर, ठीक है ना? ये इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए, क्योंकि ऑड वाला में टेंशन नहीं है, इवन वाला के लिए क्या है, डिबेट हो रहा है। 3 बोलेगा कि हम सेंटर पे है, 6 बोलेगा हम सेंटर पे है, दोनों को म्यूचुअल डिस्कशन पे एग्रीमेंट पे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का हम लोग एवरेज निकाल देता है, दोनों का एवरेज निकाल के मीडियन निकल जाएगा। बोलिए समझ। असेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे भी करना ही पड़ेगा अपन को। मीडियन हमेशा हम लोग के पास में क्या रहेगा? सेंटर मोस्ट डेटा, सेंटर मोस्ट डेटा फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट और लोएस्ट अगर मेरे को बीचों बीच उसका वैल्यू चाहिए, या तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। हाँ, किसी में भी करो, क्योंकि देखो अगर इसी को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो क्या आता? 8, 7, 6, 3, 2, 1, बीच का 2 नंबर चेंज होता क्या? तो जब भी मीडियन के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, आपके पास में जो मीडियन का जो वैल्यू है, जो बीचों बीच वैल्यूज है, वो चेंज नहीं। असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना पड़ेगा, ऑड में भी, सब में, ऑड इवन जब भी जितना भी है, जैसे भी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में देगा। इवन फॉर द इंटरवल्स जब आप लोग लेगा, वो भी हमेशा आपको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देगा। ऐसे नहीं कि 0 to 10 ले लिया, 10 से 20 ले लिया, फिर 30 से 40 लेके फिर नीचे 20 to 30 ले लिया। नो, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, जैसे डेटा अपना आता रहता है। ग्रुप डेटा के लिए तो फिर भी स्ट्रेस नहीं है, अनग्रुप्ड वाला के लिए, डिस्क्रीट के लिए तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, मीडियन सॉर्टेड? बोलो भैया। तो ये हो गया इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए। ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए क्या आएगा? फॉर ऑड नंबर ऑफ डेटा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर 3, 7, 2, 1, 9 है, पहले क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? इसको डिसेंडिंग में कर लेता, चलो 9, 7, 3, 2, 1। मीडियन क्या हो जाएगा? n कितना है? 5, तो 5+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6/2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास? थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कोइंसिडेंटली कितना हम लोग के पास? 3 है। और अगर डायरेक्टली अगर हम लोग को मीडियन के हिसाब से देखना पड़े, डायरेक्ट अगर करना पड़े तो डायरेक्ट अब कर दो, बीचों बीच जो दिख रहा है वो मीडियन। n+1/2 ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है अपने पास में सीक्वेंस में? देखिए तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास में क्या दिया हुआ है बताइए? 3 है, तो डायरेक्ट आप लोग लिखिए। इसमें एक्स्ट्रा अपन को क्वेश्चन लिखो, वो डायरेक्ट। क्लियर? मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा क्लियर है? थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन और टर्म एक ही बात है। थर्ड टर्म बोलो, थर्ड ऑब्जर्वेशन बोलो,
एक क्वेश्चन देखो, फाइंड क्लास 9 का क्वेश्चन है बट आप लोग का सीबीएसई में वो हटाया हुआ था इसलिए हम कर रहे हैं फिर भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स if 3, 4, 7, x, x plus 2, 12, 14, and let's say 17 has a median as 10, has a median as 10। तो मेरे एक बात बताओ कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीचे बीच दो कौन सा अपने पास में, व्हाट आर द सेंटर मोस्ट टू वैल्यूज, मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा ना सेंटर मोस्ट दो वैल्यू का, मीडियन इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, हाँ कि ना, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी ट्वाइस x इज इक्वल टू 20 माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू क्या 18/2 करके, क्योंकि अगर अपने पास 8 टर्म है तो 8/2 है तो 4 होता, और 8/2 प्लस 1 कितना होता, 5th होता, तभी 4th एंड 5th टर्म पे आता। ये वाला में अगर करेगा तो लिखता भी है तो गलत नहीं है, यहाँ पे अगर नहीं लिखता तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मीडियन नहीं निकाला ना डायरेक्ट, यहाँ पे मीडियन दिया हुआ एक्स का वजह निकालना, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हाँ जी, और तो डायरेक्टली बीचों बीच जो वैल्यू है वो आपके पास मीडियन एक्स इक्वल टू 10 हो जाता। अगर अपने पास ये एक्स प्लस 2 होता ही नहीं और एक्स अपना बीचों बीच होता तो अपना मीडियन क्या ले लेता, डायरेक्टली 10 ले लेता। क्लियर। इसके बाद ना एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे मीन मीडियन और मोड तीनों कनेक्ट होता है आपस में। फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ये अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब अगर आपको मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, मोड निकालना है, फॉर्मूला में डाल, तीन में से कोई भी दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज अपन के पास निकल जाएगा। 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। अगर आपको तीनों निकालने बोले, पहला तो आप निकाल सकते हो और तीसरा वाला ये फॉर्मूला निकाल सकते हो आराम से, यू आर अलाउड टू। जब फॉर्मूला में 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, भाई हम बोल रहे हैं जब फॉर्मूला में आपको ये चीज, एक फॉर्मूला है ये, उसमें तो फॉर्मूला को चेंज कैसे कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों, फॉर्मूला में रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग b की जगह पे b प्लस सी, बी की जगह पे हम लोग बी प्लस सी अगर ये रिप्लेस कर देता है तो आना तो वही चाहिए और आएगा भी भाई, ऐसे कोई गलत बात नहीं है, बट यहाँ पे आएगा, जब एक फॉर्मूला है डिफाइंड है एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसको बोल के रखा हुआ है, कैसे तुम्हारा 3 मीन इज इक्वल टू मीन प्लस मोड आ जाएगा या जो भी करने करते करते क्वेश्चन करते क्लियर करते। हाँ हाँ, इट्स एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी, बट ग्रुप के लिए हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं इसको यूज करना, हम लोग अनग्रुप के लिए इसको यूज करते हैं। ग्रुप में क्या रहता है कि हमारे पास में डेटा ऑलरेडी एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट डेटा में हम लोग के पास फिर क्या वो डाइवर्टेड डेटा आ जाता है, प्रॉपर वैल्यू हम लोग के ग्रुप में नहीं आता फॉर्मूला बेस के हिसाब से।
अगर तीनों निकालने बोलेगा ग्रुप में तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि तीनों फॉर्मूला यूज करके ही निकालो, ज्यादा बेटर रहेगा, एक्यूरेट वैल्यू। अनग्रुप्ड होता है तो डायरेक्ट निकाल लो, कोई इशू नहीं इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन लिखे एग्जांपल में, फाइंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, फाइंड द मीन of data with median equal to 41 and mode is equal to 37। लिखने का तरीका, पहले तो फॉर्मूला एज यूजुअल जैसे करते आ रहे हमेशा, वी नो 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या, 2 मीन प्लस मोड। चाहत सब ठीक है? हाँ जी, डायरेक्ट मोड कितना है अपने पास में, 37। सॉल्व करके मेरे को मीन का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। कितना, 43। द मीन वैल्यू इज 43, सिंपल। फॉर्मूला पता है तो कोई स्ट्रेस नहीं है, डायरेक्टली अपन वैल्यू डालेगा, आंसर निकाल लेगा, ठीक है। अनग्रुप्ड होने से डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहते हैं आपको, कोई कुछ लिखना मत। सपोज हमारे पास डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा हम लोग कैसे लेता था, 3 4 7 10 12 15। सपोज ये अपने पास एक्स आई वैल्यू है, एफ आई सपोज हम बोल रहे हैं 2 3 4 1 6 4, ठीक है, ओके। अब चीज क्या है, मेरे को इस डेटा का अगर मीन निकालना है, क्या टेक्निक था मीन निकालने का फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। अगर मेरे को इस डेटा का मोड निकालना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 12 का, तो मोड कितना हो जाएगा डायरेक्टली 12। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको अब मीडियन निकालना है, बीचों बीच कौन सा वैल्यू है वो तो हम लोग को नहीं पता ना। क्यों नहीं पता, अब ये बताओ। हाँ जी, क्यों नहीं पता ये बताओ। हाँ जी, अच्छा। अब मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा काम। हम बोल रहे हैं कि ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 16 20, हाँ बस टोटल कितना है डेटा, समीशन एफ आई कितना है 20। हाँ जी, डिस्क्रीट के लिए भी मत निकालो ना, अनग्रुप के लिए उसको फॉर्मूला को रखो, अनग्रुप्ड, अनग्रुप के लिए वो रखो, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड वाला के लिए वो कंफ्यूजन मत करो, फिर अप्रोक्स वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा जो तुमको चाहिए, तो इसके लिए टीचर्स मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। मोस्टली फॉलो होता ही है और शायद वैल्यू ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आए, बट टू बी ऑन द सेफर साइड यूजिंग द फॉर्मूला इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। मेरे पास टोटल डेटा कितना है, 20। 20 है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन कैसे निकालेगा, 20th लाइक 20/2। चलो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली निकालते हैं, 20 है तो बीचों बीच कौन सा टर्म आएगा, 20/2 मतलब क्या, 10th और 11th टर्म का एवरेज,
10th टर्म मेरे पास क्या है, अब तुमको फंसेगा यहाँ पे। 10th टर्म क्या है तुमको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो उसके लिए ना एक नया कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक नया कॉलम बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब लिखा होगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएफ भी बोलते हैं, वो क्या होता है? चलो, हाँ जी, 20 है, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? n/2, n/2 है तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 है तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 20/2 कितना होता है? यानी 10th ऑब्जर्वेशन 10 प्लस 1 कितना होता है? 11th ऑब्जर्वेशन 10th और 11th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। छह क्या है? एक्सआई हम लोग के पास में 1 2 3, एक्सआई 6 है। फ्रीक्वेंसी कितना है? डेटा तो 20 है अपने पास, 6 नंबर्स दिख रहे हैं, 3 2 बार आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं 3,3,4,4, 7,7 इस तरीके से डेटा, जिसको कंपाइल करके हम लोग क्या किया है, शॉर्ट में लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, तो अब सुनिए क्या आ रहा है। 10th ऑब्जर्वेशन हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा है क्या है। 20th ऑब्जर्वेशन 11th ऑब्जर्वेशन हम लोग को नहीं पता क्या है, तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग का ये मतलब होता है कि हम लोग के पास कंसेक्यूटिव जो डेटा वगैरह आ रहा है ना, उसको हम लोग उस हिसाब से रख के चलता है। कैसे? पहला 2 डेटा हम लोग के पास में, हम लोग काउंट कर रहे हैं कितना डेटा जा चुका, कितना नंबर्स जा चुका, मतलब कितना वैल्यूज हो चुका। हमारे पास में पोजीशन आगे बढ़ाना है ना, हमको रैंकिंग देना है एक तरीके से, सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। पहला 2 वैल्यू क्या है? 3 है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि 3 और 4 कितना बार हम लोग के पास, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना डेटा आ गया यहाँ तक? 5। 5 में 4 वैल्यू और ऐड हो गया, मेरे पास टोटल कितना डेटा आ गया यहाँ तक? 9। 9 में एक वैल्यू और ऐड हो गया, कितना हो गया टोटल? तो हमारे पास क्या कर रहा है, 2 डेटा था, 3 कितना था? 2। तो पहला 2 स्लॉट कौन ले रहा है? 3 ले रहा है। उसके बाद में अगला 3 स्लॉट कौन ले रहा है? 4 ले रहा है। उसके बाद अगला 4 स्लॉट कौन ले रहा है? 7 ले रहा है। उसके बाद अगला एक स्लॉट कौन ले रहा है? 10। उसके बाद नेक्स्ट 6 स्लॉट कौन लेगा? 12। उसके बाद नेक्स्ट 4 स्लॉट कौन लेगा? तो टोटल जो भी समेशन एफ आई का होगा, वो ये लास्ट वाला टर्म के बराबर होना ही पड़ेगा। हम लोग प्लस करते रहेगा, क्रॉस एडिशन, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस एंड सो ऑन। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे को चाहिए 10th ऑब्जर्वेशन। 2 यहाँ पे आया, पहला 5 5 तक यहाँ खत्म हुआ, 9 तक यहाँ खत्म हुआ। 10th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। मतलब ऐसे देखो, रोल नंबर 1 2 यहाँ है, 3 4 5 यहाँ है, 6 7 8 9 यहाँ है, 10 यहाँ है, 11 कहाँ है? 11 12 13 14 15 16 कहाँ पे है? इस वाला पे है। तो 10th ऑब्जर्वेशन क्या मिला अपन को? 10। 11th ऑब्जर्वेशन क्या मिला अपन को? तो 10 प्लस 12/2 यानी कि 22/2 कितना आ गया? द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज कितना? हम लोग के पास ये देखना है कि 10 जो है, 10th टर्म कौन सा है। डिस्क्रीट के लिए हम लोग के पास में फिर भी ये वाला, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन पे जा रहे हैं। अनग्रुप जब था तो क्या किया था, डायरेक्टली हम लोग के पास में सेंटर मोस्ट ले लिया था, राइट। इवन है तो सेंटर मोस्ट 2 का हम लोग के पास में क्या ले लिया था, एवरेज ले लिया था। डिस्क्रीट आने से क्या किया, सेंटर मोस्ट वैल्यू को लिया, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारा डेटा रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या लिया, उसको हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पे जाएगा ना, जो ग्रुप डेटा है, वो है सबसे मजेदार, जो आप लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10 का। तो ये टेक्निक है हम लोग के पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ये आप लोग लिख लो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फिर आप लोग को एक डेफिनेशन लिखवा देता सुंदर सा, फिर ग्रुप डेटा पे हम लोग शुरू करते हैं समझने के लिए, ताकि दिमाग में बैठा रहे। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना पड़ेगा। एक्सआई को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमेशा जो डेटा रहेगा, डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में ही रहेगा, कोई भी क्वेश्चन मीडियन निकालने के लिए। हाँ, डिसेंडिंग उल्टा कर दो, बात एक ही रहेगी, बट वहां लेस देन आ जाएगा, चीज वहां उल्टा होगा, बताइए। ये तो अभी लिखो पहले, फिर हम बताते हैं।
यूजुअली अनग्रुप्ड का जरूर भरोसा नहीं है, बाकी ग्रुप वाले तो हमेशा असेंडिंग सीजन में मिलेगा। ये डिस्क्रीट के लिए तुम लोग का एग्जाम में मोस्टली ग्रुप डेटा से रिलेटेड ही रहेगा, बट क्योंकि एमसीक्यू भी है अपने हाथ में, केस स्टडी भी है अपने हाथ में, तो अपन रिस्क नहीं लेगा, मोबाइल में रख दो। चाहत मैडम, सब ठीक है? चलिए, चलो, हो गया। द मीन विल बी सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पे एक नया कॉलम और बनेगा, एफ आई एक्स आई। तो ये हो जाएगा 3 2 6 12 28 10 72 60 summation fi xi is equal to 132 142। हाँ, 1 183 कहाँ से इवन आ गया? 18 18 प्लस, अच्छा चलो ऐसे करते हैं, 70 142 170 188। सर 188 आ रहा है, 188/20, 188/20 को अगर हम लोग निकालेगा तो ब्रो 9.4 आएगा। 7.9 कहाँ से आता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। एफ आई एक्स आई 188 है और मीन का वैल्यू है 9.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं जो मेन अपने को चाहिए फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए क्या करना है, सुनना ध्यान से। हाँ, मीडियन का, ये मीडियन ही चलेगा। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, the sum of the frequencies, the sum of the frequencies taken in succession, the sum of the frequencies taken in succession, the sum of the frequencies taken in succession to to क्या लिख रहे हैं, to help us understand, to help us understand the ranking of any data, help us understand the ranking of any data is known as, is known as cumulative frequency, known as cumulative frequency। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग सक्सेशन में ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि हम लोग को रैंकिंग पता चल जाए। रैंकिंग मतलब 10th और 11th ऑब्जर्वेशन जो हम लोग निकाला था, वो रैंक ही था, पोजीशन ही था उसका, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं। फाइन, फाइंड द मीडियन, बस। ठीक है, फोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज, या ऑफ कर लीजिए अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो। चलो, फॉर ग्रुप डेटा द फॉर्मूला फॉर मीडियन इज, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, एल प्लस n/2 minus cf by f into h। ये l बाहर है, l प्लस ये फ्रैक्शन में है, n/2 माइनस सी एफ होल बाई एफ इंटू एच। l एज यूजुअल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होगा,
एन हो गया हम लोग के पास में समेशन एफ आई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बेसिकली। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच हो गया वही वाला विद हाइट जो तुम लोग बोलते हैं, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। और सी एफ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ठीक है, मतलब जो मीडियन क्लास है ना उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके ऊपर वाला हम लोग को लेना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला दैट हैज बीन गिवन टू अस। मतलब अगर हम लोग के पास में जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 3 6 10 18, हमारे पास टोटल 18 है, तो मतलब 9th वाला हम लोग के पास आ जाएगा डेटा। अगर हम मीडियन निकालेंगे तो क्या आएगा, हम ग्रुप डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं। n/2 का वैल्यू कितना है, अच्छा मीडियन क्लास में तो बताना पड़ेगा। अभी मीडियन क्लास लिखो पहले, ये जो मीडियन क्लास बोला है, मीडियन क्लास लिखिए क्या होता है। व्हाट इज मीडियन क्लास? क्लास in which n/2th observation lie। क्लास in which n/2th observation lie, मतलब अगर हम लोग के पास 100 है तो 50th ऑब्जर्वेशन जहां होगा वो मीडियन क्लास होगा। अगर 50 है 25th ऑब्जर्वेशन जहां होगा वहां मीडियन है। समेशन एफ आई का जो हाफ करेगा तुम, जो भी वो वैल्यू रहेगा उसका बीचों बीच जो वैल्यू रहेगा वो हम लोग को पता करेंगे। जैसे अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने पास टेबल में ऐसा आता है 3 6 10 18, हम लोग को पता है कि 18 सबसे बड़ा है। 18/2 कितना होगा, 9। 9th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है, रोल नंबर 9, रैंक 9 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी डेटा जब आएगा तो और अच्छे से पता चलेगा। हम बोल रहे हैं 9th ऑब्जर्वेशन, पहला 3 नंबर यहाँ है, नेक्स्ट 3 यहाँ है, नेक्स्ट 4 यहाँ है, तो 9 कहाँ पे है इस वाला में। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो भी पूरा इंटरवल रहेगा वो पूरा का पूरा हम लोग क्या ले लेगा, उसको मीडियन क्लास ले। द क्लास इन विच n/2th वैल्यू लाई, ऑब्जर्वेशन लाई, उसको हम लोग क्या बोलेगा, मीडियन क्लास बोलेगा। 6 to 10 वाला नहीं है ये, हम लोग के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। जब क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, मीडियन क्लास क्या। मीडियन क्लास जब ग्रुप डेटा में आएगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सॉर्टेड है, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मीडियन of the given data। find the median of the given data। पहला है क्लास इंटरवल, दूसरा में आएगा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में तो दो ही कॉलम देगा, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसीज देख रखा है सपोज 7 8 10, हाँ 16, 15 25 34 50। ठीक है, समेशन एफ आई हम लोग के पास कितना है बताना एक बार, मेरे हिसाब से 100 होना चाहिए। लास्ट वाला कॉलम में अपन को क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, वापस से सुनिए। पहला वाला जो नंबर है वो आ जाएगा डायरेक्ट, सेकंड वाला के लिए क्या होगा, 7 + 8 कितना आएगा यहाँ पे, 15 + 10 34, 50,
70, 84, 100। तो सबसे पहले क्या निकालना है? मीडियन क्लास। जब तक मीडियन क्लास नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं पता चलेगा, हाँ कि ना? जब तक मीडियन क्लास नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। मीडियन क्लास कैसे पता चलेगा? पहले n/2 का वैल्यू निकालो। 100/2 कितना है? 50। अब पूरा यहाँ पे देखो तो 50th वैल्यू कहाँ लाई करता है? 50th ऑब्जर्वेशन लाई कर रहा है मेरा यहाँ पे। वो कोइंसिडेंस है एकदम, हम बता रहे हैं, हाँ सुनना। इट्स अ रेयर कोइंसिडेंस कि हम लोग के पास 50 यहाँ पे है। अगर यहाँ 49 होता तो मीडियम क्लास कौन सा बन जाता? नेक्स्ट वाला। यहाँ पे 50 दिख रहा है कोइंसिडेंटली, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 50th वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है, तो यही मेरा मीडियम क्लास है। हम बोलते हैं ये अगर 49 होता तो 49 तक तो यहाँ पे आ रहा है, 50th ऑब्जर्वेशन का आएगा नेक्स्ट वाला में, ये नीचे वाला क्या बन जाता अपना? मीडियम क्लास। हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे पास में यहाँ पे 49 होता, चलो हम एक काम करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसीज लिखा है क्या? एक बार थोड़ा सा एडिट करो तो क्वेश्चन को खेलते ही हम पूरा ही चेंज करते हैं। इसको चेंज करते हैं, इसको यहीं से चेंज करते हैं। इसको हम बनाते हैं, कितना था ये? इसको 15 बनाते हैं, इसको 21 बनाते हैं। ये हो गया 49, ये हो गया 70। अब मेरे को टेबल में देख के बताओ तो 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर? हाँ जी, तो यही तो समझा रहा था, यही तो समझा रहा था, समझ गया? तो अब हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कि मीडियम क्लास कौन सा हम लोग के पास? 50 to 60, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इन शॉर्ट, जो भी n/2 का वैल्यू आएगा ना, वो n/2 से जस्ट बड़ा जो भी CF है वो बन जाएगा मीडियम क्लास। यहाँ पे हमारे पास n/2 का वैल्यू कितना है? तो यानी कि 50 के नीचे कोई भी नंबर है, हम बोलते हैं पहला 49 नंबर्स यहाँ तक है, क्या 50th वैल्यू मेरे पास 49 में आ जाएगा क्या? 50th ऑब्जर्वेशन पहला 49 नंबर्स में आएगा? 50th ऑब्जर्वेशन तो मेरा 50th पोजीशन पे आएगा। पहला 49 नंबर्स पे 50th ऑब्जर्वेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पहला 49 ऑब्जर्वेशन खत्म हो चुका, उसके बाद ही तो मेरा 50th ऑब्जर्वेशन आएगा। तो 49 खत्म होने के बाद नेक्स्ट कौन सा अपने पास में? कौन सा इंटरवल दिख रहा है? तो यानी कि 50 से लेके 71 तक मेरा कौन सा इंटरवल में है? 50 से 60। तो हमारे पास में 49 से जस्ट बड़ा, यानी 50 से जस्ट बड़ा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? कौन सा है? 71। 71 वाला जो अपने पास में मीडियन क्लास बन जाएगा। तो मीडियन क्लास क्या लिखेगा हम लोग? मीडियन क्लासेस 50 से लेके 60। चार्ट समझ में आया? अच्छा, मीडियन क्लास आने के बाद अब क्या करना है आपको? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? 50। आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? कितना? 21। आपको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो 71 के ऊपर वाला अपने को चाहिएगा, कितना है? 49। आपको चाहिए हाइट। हाइट कितना अपने पास? 10। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग में। तो मीडियन क्या है अपने पास में? फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। सो 50 प्लस n/2 कितना अपने पास? 50 माइनस CF कितना? 49 बाई 21 इंटू 10, यानी 50 प्लस 1/21 इंटू 10। तो 50 प्लस 10/21। अब ये 10/21 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए। अब आंसर क्या बताइए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो ऊपर वाला है उसको प्रीसीडिंग बोलता है। हाँ जी, तो n अपने पास जब 100 है तो 100 n/2 का वैल्यू 50 हो गया। इसके बाद एलसीएम क्यों निकालना? डायरेक्टली डिवाइड करेगा। एलसीएम वगैरह निकालने का एकदम झमेला मत पालना, बहुत गंदा कैलकुलेशन होगा। कभी भी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व नहीं करेगा, डायरेक्टली 10 डिवाइडेड बाय 21 करेगा। बहुत इजी कैलकुलेशन होगा। क्यों? ये 50-50 प्रॉपर और नेचुरल नंबर है ऑलरेडी, इसको क्यों खराब करना है? जब नेचुरल नंबर ऑलरेडी हाथ में है तो अपन को चेंज क्यों करना है? 10/21 को डिवाइड करो।
मेरे हिसाब से समथिंग आएगा 0.47 या 0.48 अप्रोक्स राउंडेड ऑफ. Median will always be lying within the median class. ठीक है. Mode will always be lying within the modal class. और मीन का कोई क्लास ही नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ो. आया समझ सबको? अब क्लियर है पक्का से? एक क्वेश्चन छोटा सा और करता फटाफट. ये तो बेसिक कैलकुलेशन फॉर्मूला बैठाने के बाद तो कोई टेंशन नहीं. समझ गया तो कोड तक? एक क्वेश्चन खुद कर दो, मेरे को कुछ कर दो. 4 7 थर्ड डेसिमल पे जाएगा तो वो 5 से बड़ा आएगा. उसको राउंड ऑफ कर दिया हम तो 4 8 आ गया. हाँ वही लिखा 50 प्लस 0.48 तो 50.48 ही आएगा. तुम क्यों एलसीएम लेके का चला गया? डायरेक्ट करो 10 डिवाइडेड बाय 21 जो डेसिमल आया वो 50 के बाद लगा दो. यस बड़े एलसीएम में ले सकता है लेकिन वो लंबा डिवीजन लंबा हो जाता है. छोटा सा डेटा क्वेश्चन यही है, फाइंड द मीडियन क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100, फ्रीक्वेंसी 5 7 8. ठीक है, इसका मीडियन निकालो जल्दी से. मीडियन क्लास कौन सा आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड. एल क्या होगा? एफ क्या होगा? सी एफ क्या होगा? 12. गुड. एच क्या होगा? शाबाश. सो मीडियन इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला. और फॉर्मूला हर बार लिखना, फॉर्मूला मत मिस करना लिखने का. पिछला क्लास में बताया था कल को कैलकुलेशन 19-20 हुआ फॉर्मूला बचाएगा. 40 प्लस 15 माइनस 12 बाई 8 इंटू 20. 40 प्लस इसको अगर काटेगा 4 2 सा 4 5 सा तो 15 बाई 2 आ जाएगा यानी 47.5. दैट इज द आंसर. सिंपल एंड इजी है. हाँ अपन इसीलिए निकाला ना ताकि काम आए. सॉर्टेड है मीडियन का कॉन्सेप्ट. तो ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. इसमें हम लोग का एडवांस एप्लीकेशन भी 2-3 तरह का आता है. यहाँ पे हम लोग जो डिसकंटिन्यूअस डेटा है उसके रिलेटेड करेगा. मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जब होता है तब क्या करना है तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक सीखेगा. एट द सेम टाइम एक हम लोग के पास थर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग को सीखना पड़ेगा. यहाँ पे लेस देन एंड मोर देन टाइप का डेटा दिया हुआ रहता है. मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इंटरवल बनाना है, उस टाइप का डेटा का लेके भी हम लोग मीडियन वगैरह निकालेंगे. तो वो हम लोग करेगा नेक्स्ट क्लास में. क्लियर है? सॉर्टेड? क्लियर? कोई दिक्कत है, डाउट? पक्का? चलो ठीक है चाहत जी, टाटा बाय.